हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है शॉर्ट्स ऑफ ग्रे कवरेज। ग्रे कवरेज क्या होती है? वाइट हेयर्स। यानी कि आप शॉर्ट्स कॉफ से अगर काम कर रहे हो तो ग्रे कवरेज कैसे दोगे अपने हेयर्स में। देखिए, ग्रे कवरेज देने के लिए शॉर्ट्स कॉफ ने एक अलग से कलर्स दिए हैं। वो जो कलर्स हैं वो हमारे कलर हैं एब्सोल्यूट सीरीज। एब्सोल्यूट सीरीज जो कि रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज है, और ये जो सीरीज है आइगोरा के नाम से है। यानी आइगोरा, वैसे भी आइगोरा तो मीन्स टू से कि जो शॉर्ट्सकॉफ अपनी ट्यूब्स में यूज करता है ना, वो यानी कि आइगोरा के नाम से ही उसकी ट्यूब्स आती हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे आइगोरा होगा उस पर लिखा हुआ। इसका सीरीज का नाम है रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज। यानी अगर आपने इस सीरीज के साथ काम करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि ग्रे, आप ये नहीं कहोगे कि मुझे ग्रे कवरेज के लिए कोई ट्यूब दे दो। नहीं, वाइट हेयर्स के लिए कोई ऐसी ट्यूब जिससे मैं वाइट हेयर्स को कर सकूं, कवर कर सकूं, आप ऐसे नहीं कहोगे। ठीक है ना? बहुत ये नहीं अच्छा नहीं लगता कि इसको नॉलेज है नहीं है, ऐसे ही मांग रहे हैं। तो जस्ट आपने आपने कहना कि आपको रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज चाहिए। रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज का कलर चाहिए। उसके लिए 9-40, 9-50, 7-50 बहुत सारे कलर्स हैं इस सीरीज में। ठीक है ना? ये तो कुछ मैंने 4 लिखे हैं, बहुत सारे हैं। और इस सीरीज का काम क्या है? इस सीरीज का काम है ग्रे कवरेज देना। मैं आपको याद है मैंने लोरियल में आपको क्या कराया था? बेसिक बताती हूँ मैंने कराया था कि अगर आप कस्टमर के हेयर्स 30% वाइट हैं, 50% वाइट हैं, ये कराया था ना। तो इसके लिए आपको क्या ग्रे कवरेज कैसे देनी है? अगर आप 30% आपके जो कस्टमर के हेयर वाइट हैं तो आप उसमें अपनी फैशन शेड डायरेक्ट दे सकते हैं। क्या करोगे? आप वॉल्यूम लोगे, कलर डालोगे, जो भी आपको चाहिए, जितने लिफ्टिंग चाहिए उस हिसाब से वॉल्यूम डालोगे और अपने डायरेक्ट कलर दे दोगे, आपका कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रे कवरेज हो जाएगी। लेकिन रूट पे 20 वॉल्यूम। 50 के लिए मैंने क्या बताया था? 50 के लिए मैंने ये बताया था कि आपको ये डायरेक्ट कवर अप नहीं करेगा, आपको इसमें बेस शेड डालना पड़ेगा। बेस शेड मीन्स टू से कि आपके पास कोई कस्टमर आया है और उनको 5.3 नंबर का हाईलाइट चाहिए, ग्रे कवरेज करवानी है, तो आप उसे डायरेक्ट डेवलपर प्लस 5.3 रेशियो में डाल के नहीं दे सकते। आपको उसे 5 नंबर का बेस शेड भी डालना पड़ेगा। अगर आप अपना जो कलर है वो 70% यूज कर रहे हैं, हाईलाइट कलर, फैशन कलर, तो आपको 30% अपना बेस शेड यूज करना पड़ता है, तभी वो 50% हेयर्स को कवर करता है। 30% में पता नहीं लगता, इसलिए आ जाता है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे ना बिना बेस शेड डाले, तो क्या होगा, एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट लुक आता है, ट्रांसपेरेंट सा लुक आता है। अलग से वो बाल जो होते हैं वाइट, वो अलग से थोड़े शाइन से करते हैं। तो इसी वजह से इसमें बेस शेड डालना पड़ता है। बेस शेड वाला कलर वाइट हेयर्स को कवर कर लेगा, और दूसरा जो होता है हमारा वो यानी फाइबर जो हमारे फैशन शेड हमने डाली है वो बाकी हेयर्स को कवर कर देगा लिफ्टिंग के साथ। यानी कि मान लो कि 4 लेवल का नंबर हेयर है और 5.3 पे जाना है, तो 4 से क्या करोगे, 3 लेवल की लिफ्टिंग करोगे। आप 30 वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। 30 वॉल्यूम प्लस 5.3 का शेड 70% प्लस 5 का शेड 30%। यानी अगर ये 100% ले रहे हो, मान लीजिए ये 100% बन गया, अब रेशो क्या रहेगी? रेशो वही रहेगी जो आपकी होती है। लोरियल के केस, ये लोरियल केस है 1:1.5 की रेशो में आप मिक्स करोगे और अप्लाई करोगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा, लेकिन 30 वॉल्यूम को आप रूट पे टच नहीं करोगे। ठीक है? अगर आप रूट से चाहिए तो आप 20 वॉल्यूम के साथ काम करें। 20 वॉल्यूम के साथ ये मैं ये चीज़ कवर नहीं कर रही है, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कवर।
मैं बार बार सेम चीज़ कवर नहीं करी। मेरा ये चीज़ बताने का मकसद यही है कि हमें बेस शेड डालना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट्सकोफ की ग्रे कवरेज की में उन्होंने जो रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज डाली है उसमें आपको कोई बेस शेड नहीं मिलाना पड़ता। उनके अकॉर्डिंग यानी उन्होंने इस सीरीज में 30% डाई जो है वो पहले ही डाली हुई है, ऑलरेडी डाली हुई है अपनी ट्यूब्स में। नेक्स्ट, उनके अकॉर्डिंग इस सीरीज के लिए 100% कवर करेगा, आपके ग्रे कवरेज को कवर करेगा। अब इसको डिपॉजिट कैसे करते हैं? आपने क्या लेना है, अगर आप 30 शॉर्ट्सकोफ का 30 वॉल्यूम का ऑयल डेवलपर आता है, ऑयल डेवलपर जिसको आप रूट पे लगा सकते हैं, रूट पे लगा सकते हैं। 30 वॉल्यूम आपकी 2 से 3 लेवल की लिफ्टिंग करता है। तो ये क्या करेगा, आपकी लिफ्टिंग भी करेगा 2 से 3 लेवल की, और यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम लिफ्टिंग। अगर 4 से नीचे हैं तो 2 नंबर की लिफ्टिंग, अगर 4 या 4 से ऊपर है तो 3 लेवल की लिफ्टिंग आपको मैक्सिमम लिफ्टिंग देगा। अब इसको आपने मिलाना कैसे? इसकी मिक्सिंग होगी 1:1 की रेशो में, ये कलर और डेवलपर। अगर आपने जो भी आप इस सीरीज में से ट्यूब लगा रहे हो, जितना अगर आप 10 ग्राम कलर लिया है तो 10 ग्राम ही आप डेवलपर लोगे और इसको मिक्स करोगे और उसे अप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? ये करोगे आप, दोनों को मिक्स करोगे और अप्लाई कर दोगे। आपको कोई एक्स्ट्रा बेस शेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कौन सी शेड चाहिए आप सीरीज में देखिए, आप रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज में आपको हर एक शेड मिल जाएगी। आप वो लीजिए, कलर डेवलपर मिक्स कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। डेवलपर 30 वॉल्यूम का ऑयल डेवलपर यूज़ कीजिए। अगर आप नॉर्मल डेवलपर यूज़ कर रहे हैं तो आप 30 वॉल्यूम यूज़ मत कीजिए, आप 20 वॉल्यूम यूज़ कीजिए अगर आपने रूट से करना है, क्योंकि ग्रे कवरेज रूट से होती है। अगर आप उस ऑयल डेवलपर नहीं है तो आप 20 वॉल्यूम का यूज़ कीजिए। नेवर यूज़ 30 वॉल्यूम ऑन स्कैल्प। Again and again, I am repeating same sentence again and again. Never use 30 and 40 volume on scalp. Only use 20 volume on scalp. इसको मैं स्कैल्प यूज करने क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऑयल डेवलपर है। डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है? ये क्या नाम है, बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर नॉलेज अच्छी नहीं है तो इनको मिक्स करोगे और इसे 30 से 45 मिनट्स के लिए रहने दोगे। इससे क्या होगा, आपकी इंस्टेंट फैशन शेड आ जाती है, इंस्टेंट फैशन शेड आ जाती है। ये क्या था? ये सारा मैंने बताया है रॉयल एब्सोल्यूट सीरीज के बारे में। अब मैं इसमें एक और सीरीज बता रही हूँ जो कि है ई कलर के बारे में। ई कलर क्या होता है? देखिए, ये दोनों अलग टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि आपका ज़्यादा जो है अलग अलग में मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं एक में ही आपको कवर कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें, दोनों सीरीज में एक में ही कवर कर रही हूँ, तो मैं इसे क्लियर कर देती हूँ और आपको बताती हूँ। अब देखिए, ई डैश सीरीज में आपके 2 शेड आते हैं, E-0, E-1। इन दोनों के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। अब देखिए, E-0 का काम क्या होता है और E-1 का काम क्या होता है। E-0 का 1 लिफ्टिंग करना होता है, अप लिफ्टिंग करना होता है। कितने लेवल की? 1 लेवल। और E- का काम होता है डाउन जाना। कितना? 1 लेवल डाउन जाना। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं, ऑपोजिट। आपको समझ नहीं आया ना? चलिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके कस्टमर के हेयर्स 5 नंबर के हैं, 5 नंबर के, या 5 से कम ले लीजिए, 4 के कर लीजिए। 4 नंबर के हेयर्स हैं आपके कस्टमर के। वो कह रहे हैं कि उनको 7 नंबर के हेयर्स चाहिए। मैक्स ज्यादातर आप क्या करते हो, 4 नंबर से 7 नंबर पे जाने के लिए 3 लेवल लिफ्ट हो रहा है, ठीक है? 3 लेवल लिफ्ट हो रहा है। 4 नंबर है तो हम 30 वॉल्यूम से 3 लेवल लिफ्ट कर सकते हैं। 4 नंबर को 4 से नीचे नहीं कर सकते, 4 से ऊपर तो 4 या 4 से ऊपर कर सकते हैं।
तो आप क्या करोगे, कलर और डेवलपर को मिक्स कर दोगे, यानी 7 नंबर की ट्यूब लोगे और 30 डेवलपर लोगे और उसे मिक्स करोगे 1:1 या फिर 1:1.5 की, यानी 1:1.5 की रेशो में आप उसे मिक्स करोगे और आप उसे अप्लाई कर दोगे और आपका कलर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास 7 नंबर की ट्यूब है ही नहीं, आपके पास तो 6 नंबर की ट्यूब है। अब आप क्या करोगे, अगर आप उसे 30 के साथ मिलाओगे तो आपका 6 कलर नंबर आएगा, 7 तो आएगा ही नहीं। तो उसके लिए आप यूज करोगे E-0 का। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास कंडीशन है, अब आपने क्या करना है कि अब आप 6 नंबर की ट्यूब लोगे, 6 नंबर की ट्यूब उठाओगे, 6 नंबर की ट्यूब उठानी है, 7 नंबर तक जाना है हमने, आपके पास 7 नहीं है लेकिन 6 है, तो आप 6 नंबर की ट्यूब उठाओगे और उसे में मिक्स करोगे E-0। कितना मिक्स करना है अब ये भी देख लीजिए। इसकी जो मिक्सिंग रेशो है, ठीक है, इसकी जो भी मिक्सिंग रेशो है वो 2:1 की होगी। 2:1 की मीन्स टू से कि मान लीजिए ये आपका कलर है और ये है E-0। अगर आपने 10 ग्राम्स कलर लिया, यानी 6 नंबर की ट्यूब ली और उसमें 5 ग्राम E-0 डाल दिया, तो ये कितने बन गए टोटल, 15 ग्राम। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो आया है 15 ग्राम का। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका 15 ग्राम का प्रोडक्ट आया है ना, अब आपने इसमें डेवलपर डालना है। डेवलपर तो हमने डाला ही नहीं है ना, तो इसमें आपने डालना है डेवलपर। अब आपकी डेवलपर और कलर की रेशो आएगी, ये आपने निकाल लिया अपना कलर, यानी कलर निकाला है। अब ये दोनों मिलके जब कलर और E-0 मिलेंगे तो ये एक लेवल की लिफ्टिंग और कर देंगे, यानी 6, यानी कि आपका जो कलर है उन्हें एनहेंस कर देंगे, आपको 7 नंबर पे ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने डेवलपर, ये तो आपको 15 ग्राम बन गया। अब आपने कलर और डेवलपर की रेशो 1:1 की रखनी है, यानी कि आपने 15 ग्राम कलर लिया तो आप 15 ग्राम ही उसमें डेवलपर डालोगे। डेवलपर मैंने क्या कहा है कि आपके पास डेवलपर तो 30 का ही है, कलर आपके पास 6 का है, लेकिन आपको 7 का चाहिए, तब यूज करना है ये, ठीक है। एक लेवल कलर को बढ़ाएगा, एनहेंस करेगा कलर को। तो 15 + 15 आपका जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया 30 ग्राम का, और इस 30 ग्राम के साथ आप काम करोगे डिपॉजिट का, और आपकी एक शेड जो है, एक कलर जो है 6 से 7 पे पहुंच जाओगे। 5 है तो 6 पे चले जाओगे, 6 है तो 7 पे, यानी जो भी है ना आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे। आपके पास 7 नहीं है, 6 अप्लाई कर दिया, लेकिन E-0 के साथ, है ना। अगर आपके पास कस्टमर 4 नंबर मांग रहा है, आपके 4 नहीं है लेकिन आपके पास 3 तो है, 3 है, उसमें इतनी 2:1 की रेशो में E-0 ऐड कर दिया, डेवलपर के साथ मिक्स करके उसको अप्लाई कर दिया, आपका वो आ जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। जो कलर आएगा ना वो बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत अच्छी शाइन आएगी। तो ये तो होगी आपकी एक बात, ठीक है। अब हम दूसरे पे चलते हैं जो कि है E-1 के ऊपर। तो मैंने क्या कहा था, E-1 क्या करता है, E-1 एक लेवल डाउन लेके आता है, डाउन, उल्टा काम करना है, ऑपोजिट। लेकिन कंडीशन, अब आप ये कहोगे कि हमने डाउन आना ही क्यों है, हम फैशन शेड ले रहे हैं तो हमने तो अप जाना है ना, हम डाउन आए ही क्यों। लेकिन समझना जरूरी है कि क्यों आना है डाउन। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर है जो कि 4.5 उनके जो हेयर्स हैं, 4 यानी
उनको 4.5 तक आना है, ठीक है ना, 4.5 तक आना है, लेकिन आपके पास 4.5 नंबर की 4.5 है ही नहीं है, आपके पास क्या है 5.5 है। तो आप क्या करोगे, अब आप इसमें यूज करोगे E-1 का, E-1 का, ठीक है। 4.5 E-1 यानी कि 5.5 है, 4.5 नहीं है, यानी कि आपको 4.5 पे आना है, लेकिन आपके पास 5.5 है, ठीक है ना। आपको 4.5 पे आना है, लेकिन आपके पास वो नहीं है। तो अब आप E-1 का यूज करोगे एक लेवल डाउन आने के लिए। अब आपने आपके कस्टमर के जो हेयर्स हैं, जो भी आप कलर दे रहे होंगे, उनको एक लेवल डाउन आना है, यानी आपके पास ये है, उन्होंने इस लेवल पे आना है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप 1 से 3 के बीच में बात कर रहे हो, जो कलर है अगर वो 1 से 3 के बीच में, यानी 1, 2 और 3 नंबर वाले पर्सन्स हैं, उनकी जो रेशो रहेगी मिक्सिंग की 2:1 की रहेगी। 2 क्या है कलर और 1 क्या है E-1 है, E-1 है। मान लीजिए कि 2 आपने कलर ट्यूब डाली और 1 रेशो आपने E-1 की डाली। कलर ट्यूब मान लीजिए आपने 20 ग्राम्स कलर ट्यूब यानी 5.5 की डाली है, और साथ में आपने डाला है इसमें 10 ग्राम E-1। इससे क्या होगा, 30 ग्राम प्रोडक्ट बन गया, डेवलपर के साथ मिक्स करोगे और उसे अप्लाई करोगे। अब देखिए, अब बात यह है कि हमने डाउन आना ही क्यों है, हम तो लिफ्ट करना है ना। देखिए, अगर आप डाउन में E-1 के साथ काम करते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छी रिफ्लेक्शन मिलती है, उस कलर की बहुत ही अच्छी रिफ्लेक्शन मिलती है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे क्या होगा कि आप 4.5 पे भी आ जाओगे। इस कलर ट्यूब का यूज़ करके आप इस नंबर पे आ गए, और आपने क्या किया है कि डेवलपर के साथ मिक्स करके इस नंबर पे भी और आपको बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन भी मिल गई, इसलिए यूज़ की जाती है। इसका यूज़ बहुत कम होता है, यानी कि हाँ, जो डार्क हेयर्स वाले पर्सन्स होते हैं ना, जिनको डार्क कलर चाहिए, ठीक है, तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, जो डार्क कलर्स लगाते हैं लाइट के बजाय। लेकिन अगर 3 से ऊपर यानी कि 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं, 3 से ऊपर वाले नंबर्स के जो हेयर्स हैं, उसकी जो मिक्सिंग रेशो है वो 2:1 के, कलर और E-1 की जो रेशो होती है वो 1:1 की होती है। जितना आपने कलर डालना है उतना ही E-1 डालना है, और फिर वो एक लेवल डाउन तक आएगा। तो ये है इसकी E कलर की सीरीज। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन डाउन हमें बहुत कम आता, डाउन का हमें बहुत यूज़ नहीं होता। डाउन कौन आता है, डाउन नहीं आता, सबको लिफ्ट चाहिए होता है, तो हम E-0 का यूज़ करते हैं। E-0 का यूज़ समझ में आ गया है आपको, है ना। तो आपने क्या करना है, 2:1 की रेशो को E-0 में यूज़ करना है, और साथ ही साथ यानी जितना आपने कलर लिया है उससे हाफ आपने E-0 को यूज़ करना है। अगर आपके पास वो कलर नहीं है, आप लिफ्ट भी कर जाओगे, यानी कि आपका एक नंबर का लेवल का अप भी आ जाएगा कलर का, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये है हमारा शोस्कोफ ग्रे कवरेज एंड E सीरीज। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।